हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासेस लेंगे। और आज से बीएससी सेकेंड ईयर क्लासेस में हम फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे पहले। और उसके लिए हम पहले आज सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आपके सेकेंड ईयर के अंदर फर्स्ट पेपर में कौन कौन सी यूनिट्स आने वाली है। तो हम फर्स्ट पेपर में देखेंगे क्या आएगा। फर्स्ट आएगा आपका ज्यामिति प्रकाशिकी। और ज्यामिति प्रकाशिकी के अंदर आप क्या करेंगे, जैसे प्रकाश की गति होती है, मूव करता है प्रकाश की किरणें, उसमें हम ज्यामिति प्रकाशिकी के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप उनके सिद्धांत, अपवर्तन, परावर्तन के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हम देखते हैं यूनिट नंबर सेकंड देखेंगे, जो कि है आपकी यूनिट नंबर सेकंड, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, इसमें हम प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरे जो आपका बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, इसमें हम प्रकाश यानी लाइट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आपकी जो पांचों यूनिट्स हैं उसी में हम इसी के लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे मूव करता है, उसके अंदर क्या क्या व्यतिकरण होते हैं, विवर्तन होते हैं, ध्रुवण होता है, और लेज़र लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वही है हमारी यूनिट फर्स्ट है। आप ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स ऑफ एंड वेव्स पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखेंगे। फिर थर्ड यूनिट के अंदर हम विवर्तन, डिफ्रैक्शन देखेंगे। और फोर्थ यूनिट है आपकी ध्रुवण। ध्रुवण के अंदर भी हम प्रकाशों के अंदर क्या देखेंगे, ध्रुवण देखेंगे। और यूनिट नंबर फिफ्थ है आपकी फाइबर ऑप्टिक्स तथा लेज़र। ठीक है, यहाँ पर हम लेज़र लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये है आपका पूरा क्या आ जाएगा, सेकेंड ईयर का सिलेबस है, सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग ही हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे और उसके अंदर देखेंगे। आज हम सिलेबस के साथ साथ फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट यूनिट जो है आपकी ज्यामिति प्रकाशिकी, उसके अंदर हम देखेंगे। फर्स्ट ज्यामिति प्रकाशिकी के अंदर आप देखते हैं क्या आता है, आपका फॉर्मेट का चरम मार्ग सिद्धांत आता है। और फॉर्मेट का चरम मार्ग सिद्धांत जो है उसमें ये होता है कि इसके अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रकाश की किरण उस पथ का अनुसरण करती है जिसमें उससे अल्पतम या अधिकतम समय लगता है। यानी फॉर्मेट का चरम मार्ग सिद्धांत एक चल में जो आपकी प्रकाश होते हैं उसके मार्ग के सिद्धांत, उसी का मार्ग बताता है कि जो प्रकाश की किरण होती है अगर किसी भी बिंदु पर जा रही है, वो एक बिंदु से सेकंड बिंदु पर जाती है, तो या तो वो क्या लेगी, अल्पतम ऐसा पथ चूज करते हैं जिस पथ पर उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने के लिए समय जो है वो बिल्कुल लिस्ट टाइमिंग लगे या फिर मैक्सिमम टाइमिंग लगे, यानी अल्पतम समय हो या अधिकतम समय हो, तो उसको आप क्या कहते हैं, फॉर्मेट का चरम मार्ग का सिद्धांत कहते हैं। और इस नियम को हम स्थिर समय का नियम भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी कोई प्रकाश किरण है, P से Q बिंदु पर जाती है, तो P से Q बिंदु पर वो दो मार्ग के अकॉर्डिंग जाती है। एक जाती है PAQ मार्ग से और एक दूसरी बार जाती है वो PBQ मार्ग से। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से आपका जो किरण है वो अल्पतम और अल्पतम और अधिकतम, यानी न्यूनतम और मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम टाइमिंग पर जाती है। तो यहाँ पर ये मार्ग जो है वो चूज़ करती है अपने समय के अकॉर्डिंग, जिसमें उसे या तो कम समय लगेगा या फिर सबसे अधिक समय लगेगा। तो वो मार्ग आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेट का चरम मार्ग सिद्धांत होगा, उसमें वो उसका अनुसरण करती है। अब इसका हम क्या करेंगे, गणितीय रूप निकालते हैं। तो गणितीय निरूपण करेंगे, उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, एक आप PQ क्या ले लेंगे, आप प्रकाश की किरण ले लेंगे। इस प्रकाश की किरण को हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो वास्तविक पथ तो है PAQ एवं निकटवर्ती पथ आपका
क्या आ जाएगा, पी बी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी बी क्यू के बीच पार्श्विक अंतर जो होगा ए बी, ये जो है आपका वो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है, डी एक्स है। तो प्रथम क्रम में अत्य अल्प होगा। यहाँ से आप अगर अभी देखेंगे थोड़े टाइम के लिए तो ये कम होगा। तो वास्तविक पथ एवं विभिन्न जो अलग अलग पथ के लिए समय में अंतर, दोनों पथों में अंतर से अल्प ऊंची विमा का होगा। यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा, जो अल्प वाला होगा वो उसकी जो सीमा कितनी होगी वो अधिक होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अर्थात तो डी टी बाय डी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर अगर डिस्टेंस भी देखेंगे तो डी एस बाय डी एक्स होगा और इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, जहाँ पे डी एस जो है वो पथ में डिफरेंस होगा। ठीक है, अब पथ में डिफरेंस है तो हम उस पथ के डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम रिवेज आपकी है पी ए क्यू माइनस पी बी क्यू। ये हमने बेस थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या बेस हो जाएंगी, पी ए क्यू और माइनस पी बी क्यू हो जाएगा आपका पथ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम क्या कह सकते हैं, समांगी अगर माध्यम है, दोनों माध्यम एक जैसे हैं तो उनमें न्यूनतम समय वाला पथ ही न्यूनतम दूरी वाला पथ होता है। अतः इस तरह के माध्यमों में किरणें सीधी रेखाएं होती है, यानी जब भी किरणें गिरेंगी वो सीधी रेखा के अंदर गिरती है। यदि प्रकाश एक के बाद एक ऐसे अनेक समांगी माध्यमों में से होकर जाए तो प्रत्येक माध्यम में प्रकाश का मार्ग जो होगा वो कैसा होगा, सीधी रेखा में होना चाहिए, अन्यथा उस मार्ग में से जाने के लिए आवश्यक समय जो है वो न्यूनतम संभव मान नहीं होगा। यानी अगर एक जैसे माध्यम से जिसमें से प्रकाश किरणें जा रही हैं तो वो एकदम सीधे सीधे होकर के जाती है। यही अगर आप माध्यम चेंज कर दो, एक बार आप कांच की स्लेट ले लें और फिर पानी में से अगर उसको गुजारेंगे तो उसका जो होगा प्रकाश की किरणें उसमें परावर्तन या अपवर्तन होता है, उसके बाद वो अपना मार्ग चेंज कर सकती हैं। तो वो मार्ग में क्या लेंगी, वो ऐसा मार्ग लेंगी जिसमें या तो उसे अधिकतम समय लगे या न्यूनतम समय लगता है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट सिद्धांत की सहायता से हम परावर्तन का नियम देखते हैं। तो परावर्तन का नियम जो है वो क्या होगा, उसके लिए हम एक प्रकाश की किरण ले लेते हैं। किरण किसी बिंदु ए से ए डैश तक समतल पृष्ठ एक्स वाई से परावर्तन द्वारा मार्ग ए एम ए डैश से होकर पहुंचती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स वाई एक आपने क्या ले लेते हैं, एक्स और एक्स डैश ले लेते हैं, समतल पृष्ठ है आपकी एक्स और वाई। ठीक है, से इसे परावर्तन मार्ग द्वारा ए एम ए डैश से होकर के आपकी किरण पहुँचती, कोई एक किरण है आपकी जो ए एम ए डैश से होकर के परावर्तित होती है, जिसमें ए व ए डैश पृष्ठ जो है वो एक्स वाई पृष्ठ एक्स वाई पर क्या होते हैं, अभिलंब क्रमशः अगर आप गिराते हैं ए से, अगर आप अभिलंब गिराएंगे तो ए पी जिसकी डिस्टेंस है ए डैश से अगर अभिलंब होगा वो हो जाएगा आपका ए पी डैश जिसकी डिस्टेंस हो जाएगी बी। तो अब उसके लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका पी और पी डैश है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सी है, तथा जो आपका पी एम है तो पी एम कितना हो जाएगा, पी एम हो जाएगा आपका एक्स, देन एम पी डैश जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सी है उसमें से आप ये एक्स डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, यानी सी माइनस एक्स डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की हो जाती है। अब चूंकि संपूर्ण मार्ग क्या है आपका ए एम ए डैश वायु में तय किया गया है, ये कहाँ पर है हो रहा है आपका परावर्तन वायु में हो रहा है, अतः ए व ए डैश के बीच प्रकाशीय दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, एस इक्वल्स टू ए एम ए डैश होगी। जहाँ से हम इसको देखेंगे तो ए एम प्लस एम ए डैश को लिख लेंगे हम यहाँ पे। अब ए एम की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे एक आपकी राइट ट्रायंगल बन रही है तो इसमें ए एम की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, ए पी का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर,
और यहाँ पर आप इधर वाली ट्रायंगल देखेंगे ए डैश एम पी डैश में, उसमें देखेंगे आपकी ए एम की ए डैश एम की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ए डैश पी डैश का स्क्वायर प्लस एम पी डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपने यहाँ पर पीजीटी यूज़ किया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम ट्राइंगल्स आपकी ए पी एम एंड ए डैश पी डैश एम में। ठीक है, तो यहाँ से आप ये वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। अब इनकी वैल्यूज़ आपने देखी है, यहाँ से ए से लेकर के पी तक की डिस्टेंस ए है, पी से एम की डिस्टेंस एक्स, ए डैश से पी डैश जो है बी है, और एम से पी डैश की डिस्टेंस सी माइनस एक्स हो जाएगी। तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि आपका परावर्तक पृष्ठ जो है, क्या देखेंगे हम, यदि आपका परावर्तक पृष्ठ के ऊपर माध्यम में प्रकाश का वेग v है, तो उस दूरी को तय करने में लगा समय t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, यानी दूरी कितनी हो जाएगी s डिवाइडेड बाय वेग कितना है v, t इक्वल्स टू 1/v। s की जो वैल्यू है अभी हमने निकाली है वो कितनी हो जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है। अब फॉर्मेट के सिद्धांत के अनुसार हम वास्तविक मार्ग देखेंगे तो डी टी बाई डी एक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, देन डी टी बाई डी एक्स 1/v कॉन्स्टेंट रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 पावर आ गई, पावर में से 1 माइनस होगा, यानी रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2x हो जाएगा, प्लस ऐसे ही सेम इसका करेंगे 1/2, और नीचे हो जाएगा रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और आप b का करेंगे कांस्टेंट होगा, c माइनस एक्स का होल स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे सी एक्स, फिर x का करेंगे तो -1 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास x डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से आप 2 को और 2 को कैंसिल कर देंगे, और b को आप इधर 0 के में भेजेंगे तो इनटू हो जाएगा और 0 हो जाएगा वो, फिर आप इस वाले फंक्शन को क्योंकि माइनस का है तो इस पर भेज देंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास c माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, x आप देख सकते हैं यहाँ पे x क्या है आपके पास pm, तो हम यहाँ x की जगह पे pm रख देंगे, डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो किसकी वैल्यू है, ए एम की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, ए एम रख देंगे इक्वल्स टू सी माइनस एक्स। सी माइनस एक्स आप डायग्राम में देख सकते हैं, सी माइनस एक्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी एम, और पी डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एंड पी डैश हो जाता है। तो हम यहाँ पर एम पी डैश रख देंगे, और ये जो वैल्यू है ये एम ए डैश की वैल्यू है तो ए एम डैश रख देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये किसके इक्वल हो रहा है आपका, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस नहीं है, ये ए एम है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी साइन थीटा, और साइन यहाँ पे थीटा जो है वो कितना है, आई है, तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे क्या है आई, और यहाँ क्या है आर, तो आप देख सकते हैं जो साइन थीटा है वो कितना हो जाएगा साइन आई, और यहाँ पे भी सेम आप क्या करेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी आपका लंब बटे कर्ण जो है वो क्या हो जाएगा साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप थीटा देख सकते हैं कितना है आर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा साइन आर के इक्वल होगा, ये रेशियो साइन आई और ये रेशियो साइन आर के इक्वल हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ साइन और साइन आ रहा है तो हम साइन और साइन से कैंसिल कर देंगे, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर, यानी यहाँ आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर, दोनों
आपके कोण जो हैं वो इक्वल होंगे। आपतन कोण इक्वल्स टू परावर्तन कोण होंगे, और आपतन कोण इक्वल्स टू परावर्तन कोण है तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपवर्तन का नियम होता है, जो कि हम 10th 11th 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, अपवर्तन का नियम। तो ये क्या आ जाएगा, आपका अपवर्तन का नियम हो जाएगा, जहाँ पर प्रकाश की किरण जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस परावर्तित भी हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो एंगल्स हैं I=R, वो क्या हो जाएंगे, आपके परावर्तन का नियम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। और हमारी वीडियो जो है वो मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे तक अपलोड हो जाती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को टाइम से देखें। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।